हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉड, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर है, जिसको हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के अंडर पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। पहले लेक्चर चार इनइक्वालिटी के पहले लेक्चर आप देख लेना, और एक अभी आपने नया लेक्चर देखा होगा, उसमें हम लोग ने पूरा समराइज करके आपको डिटेल डिस्कशन कर दिया और कई सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मॉड ब्रेक करना। और इससे पहले आपने लेक्चर में देखा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड, वहां पर मॉड आपने हेडिंग डाला होगा, तो मॉडुलस फंक्शन आपने पढ़ा है, जिसमें से 5 प्रॉपर्टी हमने डिलीवर किए हैं आपको और उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं। क्लियर है? तो अब आप अपनी हेडिंग लगाइए कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड ब्रेकिंग। क्या हेडिंग लगाएंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड ब्रेकिंग। मॉड कैसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका कैलकुलस में बहुत जगह काम आएगा, और डिफरेंशियल हो चाहे इंटीग्रल हो, हर जगह काम आता है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड ब्रेकिंग। इसका जो हाईलाइट पॉइंट होता है, टैगलाइन, आप सबसे पहले ये देखोगे। देखो, जो रूल हम बता रहे हैं कंपलसरी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पूरी मैथमेटिक्स में देखो, एक बात मेरी याद ध्यान सुन लो, पूरी मैथमेटिक्स में आपके अपने फंडे हो सकते हैं। क्लियर है ना? फिलहाल तो सबसे पहले आपको क्या लिखना? फर्स्ट राइट डाउन द गिवन इक्वेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले आप गिवन मॉडुलस इक्वेशन किस में लिखोगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। तो आपका पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि सर इंक्रीजिंग ऑर्डर पता कैसे चलेगा। तो आप देखो मॉड के अंदर के क्रिटिकल पॉइंट, आप देखो कौन सा मॉड किस पॉइंट पर जीरो हो रहा है, उस पॉइंट को, रियल लाइन को ध्यान में रखते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे फर्स्ट राइट डाउन द गिवन इक्वेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है ना? दूसरा आपको क्या पॉइंट लिखना है कि फिर आपको इनइक्वालिटी में, जैसे हम लोग अल्टरनेट प्लस माइनस साइन दे रहे हैं, तो वैसे साइन करना है। ठीक। थर्ड पॉइंट क्या करना है आपको? या तो आप लेफ्ट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करो या राइट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये कोई भी पॉइंट कंपलसरी नहीं है, आप लेफ्ट से कर सकते हो, राइट से कर सकते हो, बीच से भी कर सकते हो। क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन आंसर देगा। क्लियर है ना? जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल थ्रू बात करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक। जैसे यहाँ पर लिखा मॉड एक्स माइनस वन, प्लस लिखा है मॉड एक्स माइनस टू। क्लियर है? इक्वल टू लिखा है 4। ठीक। अब एक और लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा मॉड एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू कितना? 4। अब जब आपका सिंगल मॉड होगा तो उसके सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। जब सिंगल मॉड होगा उसे सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। सिंगल मॉड के लिए आप जो पहले लेक्चर में बताया ना, वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। मॉड एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। जब मॉड एक से ज्यादा हो, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना जो हम अब बताने जा रहे हैं। ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? मॉड के अंदर क्वांटिटी कहां पर जीरो हो रही आप लिख लो। आप बोलोगे सर ये 3 पर जीरो हो गए, 3 के राइट साइड सब प्लस आप लिख लेना, 3 के लेफ्ट साइड सब निगेटिव लिख लेना। तो केस दो बनेंगे। तो जब आपके पास एक मॉड होगा दो केस बनेंगे, दो मॉड होगा तीन केस बनेंगे। ठीक है ना? तीन मॉड होंगे चार केस बनेंगे, मतलब जितने मॉड उससे ज्यादा एक केस बनेगा। क्लियर है? अब देखो, अगर केस वन यहाँ पर लिखते हैं, एक्स की वैल्यू मान 3 या 3 से बड़ी है, एक्स की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है, तो वहां पर साइन देखो कैसे? प्लस। तो ये मॉड किससे ब्रेक होगा? प्लस से। या आप 3 या 3 से बड़ा नंबर रख के देखो, तो मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव, मॉड पॉजिटिव क्वांटिटी ब्रेक होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको शुरुआत में बताया था। तो प्लस से ब्रेक होगा, तो एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? अपने पास आ जाएगा ये x माइनस थ्री इक्वल टू 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। आप 7 रख के देखो, 7 माइनस थ्री 4 आ गया। अब केस 2 क्या है? यहाँ पर लिखेंगे x लेस देन 3। अब यहाँ पर आपने x को 3 को कंसीडर कर लिया, यहाँ पर 3 को आपको छोड़ना पड़ेगा अगर ऐसा है। लेकिन अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 3 से छोटा निगेटिव साइन, या तो साइन देख कर लो, या तो इंटरवल की वैल्यू रख के दे। 3 छोटा 2 रखेंगे, 2 माइनस थ्री। मॉड के अंदर कैसी क्वांटिटी? निगेटिव, तो मॉड इस बार निगेटिव साइन से ब्रेक होगा। तो माइनस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 4। तो माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू कितना? 4। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आ गया? -1 आ गया। ठीक। ये भी सिलेक्ट हो रहा, और इसे रख लो, ये भी सिलेक्ट हो रहा, क्योंकि एक्स की वैल्यू आप माइनस रख के देखो, -1 -3 -4, मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव करता, +4 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये हो गया। अब इसका दूसरा मेथड हमने आपको बताया था, अगर सिंगल मॉड है तो हमेशा ये सेकंड, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया।
जिससे हम लोग मॉड ब्रेक करना सीखेंगे, सेकंड मेथड में अप्लाई करेंगे। बट अगर सिंगल मॉड है तो आप क्या काम करना, ये सेकंड मेथड सेकंड लगाना। क्या मेथड सेकंड बोलता है, ये लिखा है मॉड x इक्वल टू ए। अगर हम प्रॉपर्टी आपको प्रीवियस लेक्चर की याद दिलाएं तो मॉड x इक्वल टू अगर a है तो हम लोग x इक्वल टू क्या लिखते हैं, प्लस माइनस a। तो हम लोग ऐसे क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे x माइनस थ्री इक्वल टू प्लस माइनस 4। एक बार प्लस साइन के साथ सॉल्व कर लो तो x माइनस थ्री इक्वल टू कितना आ गया, 4। एक बार माइनस साथ सॉल्व कर लो तो x माइनस थ्री इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 4। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1, ठीक है ना। और इधर x इक्वल टू कितना आ गया, 7। तो देखो जो सोल्यूशन आपने केस बनाकर सॉल्व किए हैं वही सोल्यूशन आपको डायरेक्ट मिल रहे हैं। बट ये आपको ये वाला मेथड कब लगाना है, जब आपके पास सिंगल मॉड हो। जब दो मॉड हो तो उसके लिए देखो हम प्रोसेस बता रहे हैं। दो मॉड के लिए आपको क्या प्रोसेस करने हैं, इस क्वेश्चन को करके सॉल्व बता रहे हैं, जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी लिखी है। आई होप इसको आप नोट कर लो, ये आपने नोट किया होगा, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है। देखो इसको हटा दे रहे हैं। अब देखो प्रॉपर तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले देखो आप नंबर लाइन पर लिखो इसको। आप क्या काम करो, आप इसे नंबर लाइन पर लिखो। तो यहाँ पर अपने पास ये नंबर लाइन आ गई, ये 1 पर 0 होगा, ये 2 पर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, इसका ऑर्डर चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसा लिखा वैसा लिखा रहने दो। अब ये 2 के राइट साइड सब प्लस होगा, 2 के लेफ्ट साइड सब निगेटिव होगा। प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 से नंबर बढ़ रहा है। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 से नंबर घट रहा है। 1 पे खड़े हो जाओ, 1 के राइट साइड सब प्लस, 1 के राइट साइड सब प्लस होगा, और 1 के लेफ्ट साइड सब नेगेटिव होगा। अब या तो आप लेफ्ट से केस बनाओ। अब देखो दो मॉड है, 3 केस बनेंगे, एक 2 से बड़े में, एक 1 से 2 के बीच में, एक 1 से छोटे के बीच में। आई होप ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसे नोट कर लो, ठीक। देखो इधर, तो अगर इसे हम लोग अब सॉल्व करें तो केस बना बनाकर देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अपने पास कितना हो जाएगा, केस 1। यहाँ से अगर हम लोग केस 1 लिखे, केस 1 में लिख रहे हैं x की वैल्यू हम राइट साइड सॉल्व कर रहे हैं। x की वैल्यू मान लेते हैं 2 या 2 से बड़ी है। अगर x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी दोनों मॉड में रख के देख लो। तो रख के कब तक देखोगे, तो क्या काम किया करना, साइन देख लिया करना। दोनों मॉड के साइन कैसे हैं, पॉजिटिव। तो दोनों मॉड के साइन ब्रेक होंगे, पॉजिटिव ब्रेक होंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू कितना हो गया, 7। x इक्वल टू कितना आ गया, 7/2। ये अपने पास आंसर हो गया। क्लियर है। अब सेकंड केस देखो, केस सेकंड क्या हम बता रहे हैं, केस सेकंड है यहाँ पर कि x का वैल्यू अब 2 से छोटा कर लो, 2 से छोटा और 1 या 1 से बड़ा। मतलब 2 से छोटा इस साइड, 1 या 1 से बड़ा, मतलब इस वाले रीजन में हम लोग मॉड ब्रेक कर रहे हैं। तो इस वाले में देखो 2 का साइन निगेटिव हो गया, बट 1 वाला साइन अभी भी पॉजिटिव है। एक मॉड पॉजिटिव ब्रेक होगा, एक नेगेटिव। कौन सा ब्रेक होगा, 1 के लिए इस वाले इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव साइन है, 2 के लिए इस साइड जाएंगे नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव से ब्रेक होगा। तो पॉजिटिव ब्रेक होगा कितना, x माइनस 1, और ये नेगेटिव ब्रेक होगा माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 4। x से x कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आएगा, 1 इक्वल टू 4 नॉट पॉसिबल, ठीक। ये अपने पास। अब केस 3 देखो, आप पैसेंस रखना, 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो अब आपको हैबिट लगेगी। क्लियर है ना। पहले आप समझो, एक क्वेश्चन को समझो, दूसरे को फिर और प्रॉपर से समझो। देखो अभी आप, ठीक है ना। अब हम लोग क्या काम करते हैं, एक्स बार 1 से छोटे में सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर देखो 2 कंसीडर किया था, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 को छोड़ दिया, 1 को कंसीडर कर लिया, अब 1 को भी छोड़ दे रहे, कैसे सेकंड हो गया। अब 1 से छोटे में देखो दोनों मॉड साइन कैसे हैं, निगेटिव। दोनों मॉड साइन कैसे हैं, निगेटिव है। दोनों मॉड कैसे ब्रेक होंगे, निगेटिव साइन से ब्रेक होंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 1 प्लस का 2, तो इधर आके कितना बचेगा 1। तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 1/2। ये अपने पास सॉल्व होके आ गया, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू 7/2 आ गई, x वैल्यू माइनस 1/2 आ गई, और सेकंड केस में x ही नहीं बचा तो x की वैल्यू ही नहीं आएगी। क्लियर है ना। इस तरीके से मॉड ब्रेक करना हम लोग सीखेंगे। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, आपसे बोला कि यहाँ पर लिखा है मॉड 2x माइनस 2 माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू लिखा है 8, ये लिखा है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कौन सा मॉड इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है या नहीं लिखा है। तो यहाँ पर देखो ये किस पर 0 होगा, 1 पर। ये किस पर 0 होगा, 3 पर। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा है, ठीक है ना। तो समझो अब 1 के 3 के आगे क्या हो जाएगा, सब पॉजिटिव, सबके सब पॉजिटिव, ठीक। यहाँ पर लिख लो। अब 3 के लेफ्ट में सब निगेटिव। अगर हम 1 की बात करें तो 1 के राइट में सब क्या है, पॉजिटिव है। 1 के राइट में सब क्या है, पॉजिटिव है।
ठीक, वन के लेफ्ट में क्या है, सब निगेटिव है। ठीक, तो पहला केस हमारा क्या बनेगा, केस वन, राइट साइड से सॉल्व करो, लेफ्ट सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिड से सॉल्व करो, बट वो केस फिर आपको लिखने आने चाहिए। और हम मेरा ये आपको सजेशन है कि जब आप इनिशियल में चीजें पढ़ रहे हो तो प्रॉपर तरीके से पढ़ो कि हाँ बेसिक्स कैसे जाना है। फिर तो 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, 10-20 बार क्वेश्चन लगाओगे तो ऑटोमेटिक ट्रिक बन जाती है, ऑटोमेटिक सब कॉन्सेप्ट माइंड में सेव हो जाते हैं, पहले सीखो। तो केस वन राइट साइड सॉल्व करते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखो दोनों मॉड साइन कैसे हैं, पॉजिटिव, तो दोनों मॉड कैसे ब्रेक होंगे, पॉजिटिव से। क्या होगा 2x माइनस 2, माइनस का 2x और प्लस का कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 8। इससे ये कैंसिल हो गया, तो 4 बराबर 8 होता है, आप बोलोगे नहीं होता, कैंसिल हो गया। अब सेकंड केस लिखते हैं, केस सेकंड देखो, केस सेकंड में बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 और 3 के बीच में सॉल्व करेंगे, तो x लेस देन कितना लिखेंगे 3, x लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब इस केस में क्या होगा, एक तो मॉड पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, निगेटिव कौन सा 3 वाला, पॉजिटिव कौन सा है 1 वाला, ठीक है ना, ये पॉजिटिव ये निगेटिव तो ब्रेक होगा। तो अगर ऐसा है तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, सेकंड केस में ये पॉजिटिव ब्रेक होगा 2x माइनस 2, और ये निगेटिव से ब्रेक है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 6 इज इक्वल टू कितना लिखा 8, कितना हो गया 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ गया 4, तो आप बोलोगे x बराबर, इससे हमको क्या मिल गया 4 मिल गया, क्लियर है। अब केस थर्ड करते हैं, थर्ड केस, दो मॉड थे 3 केस बनेंगे, केस थर्ड, थर्ड केस में क्या कर रहे हैं, x लेस देन 1 के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, x लेस देन 1 के लिए। अब x लेस 1 के, या तो आप 1 से छोटा दोनों में रख के देखो तो भी दोनों मॉड निगेटिव ब्रेक होंगे, क्योंकि मॉड के अंदर अगर क्वांटिटी निगेटिव निगेटिव ब्रेक होगा, मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव तो पॉजिटिव ब्रेक होगा, ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, फिलहाल अब देखो दोनों निगेटिव ब्रेक होंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2x माइनस 2, और ये माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 6 इक्वल टू कितना 8, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, कितना प्लस का 2 और माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस 8 इक्वल होता नहीं होता, तो इससे अपने को कोई x नहीं मिला। तो इस वाले केस में हमको x की सिर्फ कितनी वैल्यू मिली, एक वैल्यू मिली, क्लियर है। आप धीरे धीरे चीजों को समझो। अब हम लोग क्या काम करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन लिखते हैं जिसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़े। ठीक, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया और आपसे बोला यहाँ पर लिखा है x प्लस 3 प्लस लिखा है x प्लस 5 और माइनस लिखा है x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 1 लिखा है, इसे सॉल्व करना। अब देखो 3 मॉड लिखे हैं, तो सबसे पहले आप चेक करो क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, तो आप बोलोगे सर ये -5 से 0 होगा -3 पर, तो इसको आप रीअरेंज कर दो, इसको आप ऐसे लिख दो, यहाँ पर x प्लस 5 कर दो, प्लस यहाँ पर x प्लस 3 कर दो, और इसको ऐसे दिस लिखा रहने दो x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब हमको पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, ये आ गया तो हमारे लिए आसानी हो जाती है, किस पर 0 होगा 1 पर, ये किस पर 0 होगा -5 पर और -3 पर। अब तीनों को साइन, पहले 1 का साइन बनाते हैं, तो प्लस 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 हो जाएगा, और इस साइड 1 के लिए सब कुछ निगेटिव, 1 के लेफ्ट हैंड सब। अब हम किसका साइन लिखते हैं 3 का, तो 3 के लेफ्ट में सब, 3 के राइट में सब पॉजिटिव, ये वाला सब क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। 3 के लेफ्ट में सब क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। अब हम लिखते हैं 5 का साइन, तो 5 के लेफ्ट राइट में सब पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे, देखो ये सब पॉजिटिव, ठीक है ना। ठीक, और ये अपने पास कितना हो जाएगा निगेटिव। तो देखो दो ऐसे ब्रैकेट हैं जहाँ तीनों निगेटिव हैं, एक ऐसा ब्रैकेट है जहां पर तीनों निगेटिव हैं, एक ऐसा ब्रैकेट है जहां पर तीनों पॉजिटिव, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है ना। अब हम लोग 3 मॉड है, कितने मॉड है 3, केस कितने बनेंगे 4। तो पहला केस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं केस 1, केस 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जब x हमारा क्या है 1 से बड़ा या 1 है। तो यहाँ पर देखो तीनों मोड कैसे ब्रेक होंगे प्लस साइन से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस 5 प्लस x प्लस 3 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इससे ये कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 8 9, इससे ये 1 से 1 कैंसिल हो, कितना हो गया माइनस का 8। तो पहले में आंसर कितना मिल गया माइनस का 8। ठीक, अब देखो केस सेकंड लिखते हैं, दिख रहा है भैया ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखो अब केस अगर सेकंड लिखें हम, केस सेकंड में अगर लिखें तो केस सेकंड कैसे लिखेंगे, केस सेकंड है हमारे पास जब हमारा यहाँ पर इसके बीच में है, देखो अभी तक हमने इसके इधर सॉल्व किया था, ठीक, अब हम लोग इसके इधर सॉल्व कर रहे हैं, ये देखो इधर इसके ब्रेक इस इंटरवल के बीच में सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, दो मॉड पॉजिटिव ब्रेक होंगे, एक निगेटिव, तो निगेटिव कौन सा ब्रेक होगा 1 वाला निगेटिव, ये निगेटिव ब्रेक होगा, ये अभी भी पॉजिटिव ब्रेक होंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे x लेस देन 1
एक्स लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3 लिखेंगे यहाँ पर, कितना माइनस का 3। तो इस केस में ये दोनों प्लस से ब्रेक होंगे, तो x प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 3, और ये माइनस ब्रेक होगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाए प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो कितना हो गया अपने पास, ये हो गया 3x 8 7, ठीक है ना, ये अपने पास कितना 8 बचा 7, इधर गया कितना 6, तो ये कितना हो गया माइनस का 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप बोलोगे x बराबर कितना आ गया माइनस का 2। तो इस केस में हमको क्या मिला, x बराबर -2 मिला। आई होप ये आप समझ रहे होंगे, क्लियर है, x बराबर -2 आ गया, ठीक है। ठीक, अब देखो केस कौन सा पढ़ते हैं, थर्ड केस, कितना 3, C3 कहाँ सॉल्व करेंगे, C3 हम लोग इस इंटरवल में सॉल्व करेंगे कि हमारा जब x -5 और -3 के बीच में, तो यहाँ पर अब एक मॉड प्लस से ब्रेक होगा, बाकी दोनों माइनस से। हम क्या लिखेंगे, x लेस देन -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये इनइक्वालिटी कहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही, हमने -5 को इस बार कंसीडर किया, तो क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 x लेस देन -3 से छोटे में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर इसमें है तो आपको पता सिर्फ 5 वाला पॉजिटिव ब्रेक होगा और ये दोनों अब निगेटिव ब्रेक होंगे, तो ये वाला पॉजिटिव ब्रेक होगा, कितना हो जाएगा अपने पास, हो जाएगा ये देखो, ये हो जाएगा x प्लस 5, ये निगेटिव ब्रेक होगा, तो -x प्लस 3, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 1। आपको पता है ये x कैंसिल हो जाएगा, इधर x प्लस 5, ये -3 और -1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कितना बचेगा 4, 1 बचेगा, 1 इधर चला जाएगा, तो कितना हो गया 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना मिला हमको, 0 मिला, क्लियर है ना। यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिली, 0 मिली। अब अभी हम सेलेक्ट और रिजेक्ट करना अभी हम आपको देखो सिखाएंगे, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में आपको सेलेक्ट और रिजेक्ट करना भी सिखाएंगे कि कौन सा क्या x इक्वल टू, अभी तो हम लोग सिर्फ मॉड ब्रेक करना सीख रहे और x की वैल्यू निकालना सीख रहे, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कैसे आप क्वेश्चन में ये जो वैल्यू निकाली है अब कौन सी सेटिस्फाई कर रही, कौन सी नहीं सेटिस्फाई कर रही प्रॉपर तरीके से। अभी हमारा टारगेट है कि आप कैसे क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। अभी तक यहाँ पर x की वैल्यू -2 आई, यहाँ पर x वैल्यू 0 आई। अब हम इसी क्वेश्चन बताएंगे कौन कौन सी सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन कौन सी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, क्लियर है ना। वैसे अगर आप देखो तो अपने पास कितना मिल जाएगा यहाँ से, अब देखो यहाँ से अपने सॉल्व करते हैं, ठीक। अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करें तो अपने पास केस 4 क्या बनेगा, अब हम इस इधर सॉल्व करेंगे, अपने पास कितना आ जाएगा, ये अपने पास बन जाएगा कितना, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, x लेस देन -5 हो जाएगी, x लेस देन -5। तो तीनों मॉड किससे ब्रेक होंगे, निगेटिव से। तो माइनस का कितना x प्लस 5, माइनस का कितना x प्लस 3, और प्लस का कितना हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये माइनस प्लस एक्स माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर -x -5 -3 और माइनस का कितना 1 इज इक्वल टू 1। ये अपने पास कितना हो जाएगा -x इज इक्वल टू, ये -8 -9 इधर हो गया 10, तो x का वैल्यू कितना आ गया -10, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर रख लो, यहाँ से x इक्वल टू -8 रख के देखो, x इक्वल टू -8, अगर -8 हमने यहाँ पर रखा तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक। इधर से कितना बचेगा 3, 5 प्लस 3 8 हो गया, और इधर से अगर हमने रखा कितना -8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9, इधर कितना बाहर आएगा, इधर कितना 9, इधर 8 है, इधर 9 है। भाई कैसे हम आपको बताते हैं, इधर देखो क्या काम करो, x को -8 यहाँ रखो, तो -8 प्लस का 3, यहाँ पर -8 प्लस का 5, यहाँ पर अब नीचे थोड़ा कर देते हैं, कितना लिखना है -8 -1, ठीक। तो यहाँ से देखो कितना निकलेगा -5, तो 5 बचा, प्लस यहाँ से कितना निकलेगा 3, तो +3 हो गया, इधर से कितना आएगा माइनस का 9, ठीक है ना, और बाहर माइनस लगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 1। तो ये 8 आ रहा, ये कितना आ रहा अपने पास 8 आ रहा, और -1, तो -1 क्या 1 के बराबर होगा नहीं, तो यहाँ से ये रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे भी आप यहाँ से रिजेक्ट कर सकते, क्यों, हमको x चाहिए था, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व कर रहे थे, तो x की वैल्यू कितनी निगेटिव, तो यहीं से आप रिजेक्ट कर सकते थे, बट अपन लोग एक बार क्वेश्चन में रख के देख ले रहे, ठीक है ना। ठीक, पहले हम लोगों ने क्या सीखा, मॉड ब्रेक करना, अब हम लोग सीख रहे हैं मॉड की कैसे वैल्यू सेलेक्ट करते हैं और कैसे रिजेक्ट करते हैं, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ से, अब अपने पास ये था, यहाँ से अपने को x की वैल्यू कितनी मिली थी, x की वैल्यू मिली -2। अगर -2 रख के देखो, अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व हटाएं, इस वाले को हटा दें, इधर से देखो तो इसको हम लोग अगर हटाएं,
अब -2 रख के देखो, जब हम -2 रख के देखेंगे तो इधर कितना बचेगा 1, इधर -2 रखेंगे कितना आ जाएगा +3, इधर -2 रखेंगे तो -3, यहाँ पर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना 1, इससे ये कैंसिल हो गया तो 1 बराबर 1, इसका मतलब x बराबर -2 सॉल्व हो रहा है। और वैसे भी यहाँ से भी सिलेक्ट हो जाता, रख के चेक कर लो या यहाँ से चेक कर लो, हमको x की वैल्यू -3 से बड़ी या -3 छोटी, 1 से छोटी है, देखो -3 से बड़ी है 1 से छोटी है, यही सिलेक्ट हो गया। अब थर्ड केस में, थर्ड केस हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू 5 से 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू -3, भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन, अच्छा यहाँ पर -5 है, ठीक है ना, -5 से बड़ी और -3 से छोटी, ठीक है ना। तो 0 रख के देखो आप, जैसे 0 रखा 3, 0 रखा 5, तो 3 + 5 8 हो गया, 8 यहाँ पर कितना आएगा 1 7, तो ये वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू इस इंटरवल में ही नहीं आ रही, तो यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक। अभी तक आपका ये सिलेक्ट हुआ, अब देख लो क्या -10 सिलेक्ट हो रहा, x की वैल्यू -5 से छोटी चाहिए तो -5 से छोटी है, बट आप रख के देख लो एक बार, तो माइनस यहाँ पर कितना रखेंगे, माइनस का 10 रखेंगे तो कितना मिलेगा 7, इधर से कितना आ जाएगा अपने पास 7 आ जाएगा, इधर से कितना आ जाएगा 7, तो अपने को कितना मिलेगा, इधर 7 मिलेगा, इधर 10 रखेंगे तो अपने पास कितना मिलेगा 5 + 5 हो गया, इधर 10 रखेंगे तो कितना 11, तो माइनस का 11 मिलेगा इज इक्वल टू 1, तो 7 12 हो गया, 12 - 11 1 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो हर बार आप इसमें रख के चेक करो, या आपने जो इंटरवल कंसीडर किया उस इंटरवल के बीच में वैल्यू आ रही सिलेक्ट कर लो, अगर बीच में वैल्यू है नहीं आ रही रिजेक्ट करो। तो जैसे यहाँ पर हमको x ग्रेटर देन 1 चाहिए था, इधर देखो हमको यहाँ पर क्या चाहिए था, पहला केस देखो x की ऐसी वैल्यू जो 1 से बड़ी हो, क्या ये 1 से बड़ी है, नहीं, रिजेक्ट कर दो। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस अपने पास क्या था, x की वैल्यू -3 या 3 से बड़ी चाहिए 1 से छोटी, देखो -3 से बड़ी है 1 से छोटी है। यहाँ पर देखो अपने को केस थर्ड देखो, केस थर्ड देखो, थर्ड केस में क्या चाहिए, -5 से तो बड़ा चाहिए था, -3 से छोटा, ठीक है ना। क्या ये है, नहीं है, तो इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, इस इंटरवल में नहीं है। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू कैसे चाहिए थी, -5 से छोटी, तो -10 -5 से छोटी है, सेलेक्ट हो जाएगा। आई होप अब आप यहाँ से ब्रेक करने के साथ साथ ये बता सकते हैं कौन सी वैल्यू सेलेक्ट हो रही, कौन सी रिजेक्ट हो रही। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देख लो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग को मॉड ब्रेक करना है, तो ये अपने का हो गया मॉड ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, इस तरीके से हम लोग मॉड ब्रेक करते हैं। अगर एक मॉड होगा 2 केस बनेंगे, और एक मॉड होगा तो आप किससे किस प्रॉपर्टीज करोगे, मॉड x इक्वल टू x इक्वल टू प्लस माइनस है। अगर एक से ज्यादा मॉड है तो आप केस बनाकर ही सॉल्व करेंगे, ये प्रॉपर मेथड है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्लियर है। आप देखो इसे नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो आगे, अब अगर क्वेश्चन है हमारे पास, हम और 1 2 क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो अब लिखा है, जैसे एग्जांपल अगर हम सॉल्व करें तो अपने पास लिखा है मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब 2 मॉड है, कितने केस बनेंगे 3, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये किस पर 0 होगा, 0 पर, ये 2 पर, तो इधर 2 के राइट साइड सब प्लस लगा लो, इधर 2 के सब निगेटिव, 0 के पास जाओ, 0 के राइट में सब पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट में सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव। तो पहला केस 1 क्या बनेगा, C1 2 से बड़ा, हमको x की वैल्यू चाहिए जो 2 या 2 से बड़ी है, ठीक। तो दोनों मॉड के साइन से ब्रेक होंगे, प्लस साइन से, तो x माइनस x यहाँ पर कितना आ जाएगा -2, ठीक है ना, प्लस साइन से ब्रेक इक्वल टू 2, x से x कैंसिल हो गया, +2 इज इक्वल टू कितना आ गया +2, ये ट्रू स्टेटमेंट है, भले x की वैल्यू नहीं आई तो x की लेकिन ट्रू स्टेटमेंट आया। केस 2 देखो, केस 2 में क्या करेंगे, अब 0 से 2 के बीच में सॉल्व करेंगे, तो x 2 से छोटा हो और 0 या 0 से बड़ा हो, तो इस केस के लिए हम लोग देखो, अब 2 से छोटा हो तो ये वाला ब्रेक होगा किससे, निगेटिव से, ये अभी भी पॉजिटिव ब्रेक होगा, तो मॉड है निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, x -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो x इक्वल टू कितना हो गया 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो x का वैल्यू 2 रख के देखो, यहाँ पर 2 रख के देखा 2, और यहाँ पर 2 - 2 0, 2 इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ से 2 इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। हाँ 2 इक्वल टू, तो ये अपने पास सेलेक्ट हो जाएगा, क्लियर है ना, तो इस बार अपने को ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक। बात को समझ में आई, ठीक है। अब देखो थर्ड केस करते हैं, थर्ड केस अगर हम लोग इसका करें तो केस थर्ड में देखो, अब केस थर्ड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे x लेस देन 0 मिल जाए, इस केस में दोनों मॉड निगेटिव होंगे, निगेटिव x और माइनस माइनस प्लस x -2 इज इक्वल टू 2, x x कैंसिल हो गया, तो -2 क्या 2 के बराबर है, आप बोलोगे नहीं बराबर है, तो इस केस में सिर्फ कितना आया x बराबर 2 सॉल्यूशन आया।
तो इस तरीके से हम लोग मॉड ब्रेक करना सीखें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक दो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। क्लियर है? बात को समझ में आई? इसको नोट कर लिया? एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे आप मॉड ब्रेक करना प्रॉपर सीख जाएंगे। ठीक है ना? अब देखो, जैसे हमने यहाँ पर बोला ऐसे 2x प्लस 4 प्लस x माइनस 1 माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना, 0 दिया गया है। ठीक, इसे अपने को सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले देखो क्रिटिकल पॉइंट इसके क्या है। इसका -1 है, इसका 1 है, इसका 3 है, तो एज ए दिस लिखा रहने दो, एज ए दिस लिखा रहने दो यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, इधर कितना आ गया, प्लस इनफाइनाइट। क्लियर है? ये किस पर 0 होगा, आप बोलोगे -2 पर, ये 1 पर, ये 3 पर। तो इसका पहले साइन लिखो, इधर प्लस हो जाएगा, इधर सब माइनस -2 के। अब किसके पास जाओ, अब जाओ आप 1 के पास। तो 1 के राइट में सब क्या होगा, प्लस होगा। 1 के राइट में सब प्लस, 1 के लेफ्ट में सब माइनस। अब जाओ आप किसके पास, 2 के, -2 के पास। 2 के राइट में सब क्या होगा, प्लस होगा। 2 के राइट में सब प्लस हो जाएगा, 2 के राइट में सब प्लस हो जाएगा। इधर कितना हो गया, निगेटिव हो गया। तो अपने पास कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। अब तो पहला इस साइड कर लेते हैं, केस 1। तो अपने पास क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अपने पास तीनों मॉड किससे ब्रेक होंगे, प्लस साइन। तो 2x प्लस 4 प्लस x माइनस 1 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल हो गया। तो 2x कितना हो गया, 4 3 7 6 इक्वल टू कितना आ गया, 6। x इक्वल टू कितना आ गया, 3। ठीक है ना, x इक्वल टू 3। और 3 से 3 3 या 3 से बड़ा चाहिए, 3 रख के देख लो। यहाँ पर कितना आ गया, 6 4 10 हो गया, 10 हो गया। यहाँ पर कितना, 2, 10 प्लस 2 12। और यहाँ पर रख लेते हैं, अपने पास कितना आ गया, इधर कितना हो गया अपने पास, देखो इधर हमको क्या काम करना है, यहाँ पर 3 रखते हैं, 6 प्लस 10, ये अपने पास 10 मिल गया, प्लस इधर कितना मिलेगा 2, और माइनस इधर कितना मिल जाएगा 6, इधर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अपने पास कितना 12 -6, क्या -6 0 के बराबर है, तो यहाँ पर ये सेलेक्ट नहीं हो रहा। क्लियर है ना, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो आप क्या काम करिए, फेवर में रहिए कि ऑप्शन जो आपके आए उसको ओरिजिनल रख के चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि अपने को यहाँ से 3 ईयर ले नहीं रहा। ठीक है ना। अच्छा, एक बार देख लो कैलकुलेशन कहीं तो नहीं मिस्टेक हुई। अपने पास कितना, 2x प्लस 4 x माइनस 1 और माइनस x प्लस 3। तो x से x कैंसिल हो गया, तो कितना 4 3 7 और -1 6 इधर आएगा। तो अपने पास x इक्वल टू 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो केस सेकंड, देखो केस सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे। केस सेकंड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, x का वैल्यू 3 से छोटा है और 1 या 1 से बड़ा है। तो इस केस में 2 मॉड ब्रेक होंगे पॉजिटिव से, एक निगेटिव से। निगेटिव कौन सा, ये 3 वाला निगेटिव से ब्रेक होगा, ये सब पॉजिटिव से ब्रेक होंगे। तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 प्लस x माइनस 1, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। वैसे भी आप अगर चाहो, अभी बात में बताते हैं। ठीक है ना। चलो अब हम लोग देखो, ये कितना 4x हो गया और कितना -4, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो x बराबर 0 आ गया, x बराबर 0। अब x बराबर 0 रख के देख लो, 0 रखा 4, इधर 0 रखा -1, इधर 0 रखा कितना +1 आ जाएगा। तो इधर इधर कितना हो जाएगा, इधर अगर हम बोले तो ये हो जाएगा अपने को 0 रख के देखो। अगर हमने 0 रख के देखा तो कितना हो गया 4 प्लस, अगर 0 रखा है कितना 1, इधर 0 रखा है कितना -3 हो गया। तो कितना आ गया 5 3 इक्वल टू 0 होगा नहीं, तो ये भी अपने पास सेलेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? अब आप समझो, केस नंबर हम करते हैं थर्ड। केस नंबर थर्ड करते हैं, जब हमारे पास क्या है C3, जब x हमारा इसके बीच में x लेस देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है। तो इसमें क्या होगा, अब ये दोनों निगेटिव ब्रेक होंगे, ये पॉजिटिव ब्रेक होगा। तो अपने पास कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 और -x प्लस 1 और कितना हो जाएगा प्लस x माइनस 3 इक्वल टू कितना 0। यहाँ पर -x कैंसिल हो गया और ये 5 -3 2। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, -1। x इक्वल टू कितना आ गया, -1। अब -1 रख के देखो, यहाँ पर -1 अगर आपने यहाँ पर रख के देखा, ठीक है ना, यहाँ पर -1 रख के देखो तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर बचा 2, -1 रखेंगे 2, -1 रखेंगे कितना 4। ये अपने पास क्या 0 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -1 आपको क्या कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग करते हैं लास्ट केस इसका डिस्कस। लास्ट केस क्या, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में तीनों क्या लिखेंगे, x लेस देन -2। तो इस केस में तीनों मोड कैसे ब्रेक होंगे, नेगेटिव से। तो अपने पास क्या आ जाएगा, -2x -4 -x प्लस 1 और प्लस x -3 इक्वल टू 0। यहाँ पर -2x, ये अपने पास
तो यहाँ पर बचेगा माइनस का ये इससे माइनस का 2x ही बचेगा, ठीक है ना। और ये कितना माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 प्लस का 1 माइनस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 3। अब माइनस का 3 आप रख के चेक कर लो, माइनस का 3 आप यहाँ पर रख के चेक करो, देखो इधर माइनस का 3 आप रख के चेक करो। अगर माइनस का 3 आपने रखा यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 3, तो माइनस का 6 प्लस का 4 2 आ जाएगा, प्लस माइनस का 3 रख के देखो 4 हो जाएगा, माइनस का 3 रख के देखो माइनस का 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 0 हो गया। तो ये अपने पास सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब एक तो इसका x बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, एक बराबर x बराबर माइनस 3 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपको सॉल्यूशन इस तरीके से फाइंड करने, इस तरीके से मॉड ब्रेक करना है। क्लियर है ना। अब हमारे पास बचा मॉड इनइक्वालिटी बचा, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आई होप 2-3 लेक्चर में आपका मॉड कवर हो गया, 5 लेक्चर में आपकी इनइक्वालिटी कवर हो गई। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।